इस्लामिक न्यू मंथ रजब स्टार्ट हो चुका है। सबको बहुत मुबारक। और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। पाकिस्तानी हाउसवाइफ व्लॉग्स आर हेयर। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स टू अटेंड द वेडिंग। और जो वेन्यू है वेडिंग का दैट इज़ अ ग्रेस मार्की। और ग्रेस मार्की जो है इट इज़ लोकेटेड इन सियालकोट कैंट, वेरी क्लोज टू, आप कह सकते हैं साइड बाय साइड CST के है। और तो हमें बेसिकली इनविटेशन था ग्रेस 2 से, तो यहाँ पे ग्रेस 1, ग्रेस 2 और उसके अलावा ग्रेस का एक रेस्टोरेंट साथ साथ जो है वो एक अच्छा खासा इन लोगों ने बिज़नेस एक्सपैंड किया हुआ है कि इंडस्ट्रियलिस्ट है आई थिंक सो, जिसका ये आगे बिज़नेस है, इसका फूड चेन है और रेस्टोरेंट और मार्की वगैरह उन्होंने बनाई हुई है। तो ग्रेस रेस्टोरेंट आई हैव ट्राइड, कह लें कि 3-4 साल पहले, तो इट वाज सो उसके बाद फिर रिसेंट भी मैंने इत्तेफाक हुआ पिछले कुछ दिनों पहले मुझे वहाँ पे इनवाइट किया था एज अ फेयरवेल पार्टी, मेरी जॉब की थी, तो वहाँ पे इनविटेशन उसी ग्रेस में था, तो रेस्टोरेंट में था बेसिकली। तो बस कुछ खास मतलब इतना नहीं था कि मैं आपको कहूँ कि वाह क्या बात है। तो ये एक मार्की है उनकी और दिस इज़ द ग्रेस 2 मार्की बेसिकली। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बिल्डिंग है, इसकी जो लुक्स हैं, काफ़ी रॉयल्स उसको दिया गया, लेकिन बड़ी बड़ी नाइस और डिसेंट सी कह सकते हैं कि आप उसमें लुक आती है। तो पार्किंग यहाँ ढूंढते हुए अच्छी खासी गैदरिंग हुई भी थी, 2 फंक्शन से जो एट अ टाइम थे। और आज मुझे पता चला, चूँकि दिस इज़ द फर्स्ट माय विज़िट इन ग्रेस मार्की, तो आज मुझे ये पता चला कि यहाँ पे बेसिकली ग्रेस 2 के अंदर मज़ीद 2 हॉल्स हैं। एक तो ग्रेस 1 ऑलरेडी है और ग्रेस 2 और ग्रेस 3 यानी कि अंदर एक और हॉल भी है। सो ये बैक साइड पे हम जा रहे हैं, फर्स्ट वाला हॉल तो नहीं था, तो जब हम ये बैक साइड पे गए तो यहाँ पे हमारी लोकेशन थी। और ये जो है ना ये बेसिकली फ्रंट डोर था, यानी कि ग्रेस 2 का फ्रंट डोर था। यहाँ पे जो है फंक्शन किसी और का फंक्शन था, हमारा फंक्शन यहाँ पे नहीं था, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम हमारा यहाँ पे वेस्ट हो गया देखते हुए, चेक करते हुए। तो खैर इसकी एंट्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छे खूबसूरत फूलों के साथ इसको राइट लेफ़्ट अप डाउन और बड़े अच्छे तरीके से लाइटिंग के साथ इसको एंट्रेंस को सजाया गया था। येस, एंट्रेंस बहुत मैटर करती है। और ये देखेंगे आप, हैव अ लुक प्लीज़, वाओ। इसमें फ़ानूस लगाए गए डिफरेंट, और फिर खूबसूरत कालीन लाल बिछे हुए थे। और ये गुड बाय, ये जो है ये सेकंड वो है हॉल है जिधर हम लोग आए थे। और इस हॉल में जो है वो बेसिकली हमारा फंक्शन था। वेल यहाँ पे व्यू देखें, काफ़ी एक्सपैंड किस्म की और काफ़ी ग्रैंड किस्म की मार्की थी, बहुत ह्यूज एरिया कवर था। और बीच में ही कह सकते हैं आपके थे मर्द हजरात थे, और बीच में ही साइड पे ख़वातीन थी, सोफ़े लगे हुए थे, कुछ चेयर्स भी थी। और यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। एंट्रेंस जो थी उसकी दूल्हा और दुल्हन की बहुत ही डिसेंट सोवर सी थी। सिर्फ एक सॉन्ग था और वो जो है वो वॉक करते आ रहे थे। जो ड्रेस की बात की जाए तो ड्रेस, ब्राइड का ड्रेस अच्छा था, कलर बड़ा लाइट सॉफ्ट था, वलीमे की मुनासबत से अच्छा कलर था। और स्टेज देख सकते हैं, डेकोरेशंस हैं, बैक साइड पे एक सोफ़ा सिंपल लगा हुआ है, बड़े बड़े डाल देना, बना देना चेयर्स और दीवान लगा देना, और वो भी इतना अच्छा नहीं लगता। ये डिस्को लाइट्स भी हैं, फानूस बड़े प्यारे लगे हुए हैं। उसके अलावा कैमरामैन की टीम है। दिस इज़ द सैलड्स डिफरेंट टाइप्स के थे जो अवेलेबल थे। मैं कहा जी हम इसको स्टार्टिंग में ही कैप्चर कर लेते हैं। रशियन सैलड है, मैक्रोनीज वाला है मिक्स। उसके अलावा ये थोड़ा सा खीरा चॉप हुआ हुआ है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिक्सअप जो है वो सैलड से कुछ। और उसके अलावा रायता भी था, और ये पेस्ट्रीज़ हैं जो चाय के साथ सर्व की गई थी। तो खाना जो है दैट वाज, यस इट वाज डिलीशियस फूड। एक ही आइटम था मेजर, दैट इज़ चिकन कोरमा, उसके साथ नान और चावल थे। मैं उनको नहीं कर सकी शूट, सॉरी फॉर दैट।
बट सूप इज़ हेयर। लेकिन सूप को जो है ना वो 10 ऑफ अगर मैं 1 दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ना उसमें कोई वेजीज़ थी ना उसमें चिकन था, सिर्फ उसको वो पता नहीं वो मिठास किस चीज़ की कर दी हुई थी ये मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल उस मिठास का ये तो फ़ायदा हुआ कि मेरी बेटी ने 1-2 चम्मच पी लिया। वेल सो कम बैक टू होम, और किचन में ये दाल चना जो है वो बन रही है। इसके अंदर अब हम पहले जी कुछ दिन पहले आम का अचार आया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये गांव से स्पेशल अचार बना हुआ आया है और इसको इंजॉय किया जा रहा है। और राइस को जो है वो इस तरह से ही मैं निचोड़ लेती हूँ। पहले मैं देचकी को रख के और ऐसे ऊपर पकड़ के निचोड़ती थी। दैट इज़ वेरी हेक्टिक और लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस बेसिकली ना। तो ये एक मेरी हेल्पर उन्होंने कहा जी तुसी बाजी क्यों है ना मतलब कि टाइम लाते हो, आप ऐसा किया करेंगे, टोकरी में निचोड़ा और बस हे वी गो। मैं कहा ओके जी क्या बात है। और वाकई दिस इज़ वेरी क्विक। तो अब उस दिन के बाद फिर ना मेरी लाइफ जो है वो ज़्यादा इजी होगी। वैसे लोगों को मैं देखती थी लेकिन मुझे लगता था कि यार इतना क्या इजी होगा, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस किया और जिस मोहब्बत से उसने मुझे बताया तो मैं कहा यार कुछ ना कुछ तो होगा। तो खैर दिस इज़ द टाइम ऑफ डिश वॉशिंग। जो गरम गरम पानी इस पर गिरा हुआ था, आजकल सर्दियों में गर्म पानी बड़ा गनीमत होता है। और ये जो पानी होता है ना चावलों का, ये बेसिकली जो आपके प्लांट्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है वो जानते होंगे इस चीज़ को। बहुत सी इस्लामिक जो हदायत हैं, किताबें हैं जिधर से हम अपने लिए इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। मैंने वहाँ पे पढ़ा और देखा है कि जी कहते हैं कि जब एक औरत घर के कामों में मसरूफ़ होती है, अपने बच्चों के, अपने खामंद के, बुज़ुर्गों के कामों में मसरूफ़ होती है, तो वो अल्लाह के बहुत करीब होती है। तो अगर ऐसा है तो मेरा ये मानना है कि उस वक़्त ज़रूर आप लोग बजाय इसके कि कोई सॉन्ग गुनगुना रहे हों, लंबे-लंबे सॉन्ग गुनगुनाए जा रहे हैं और ये वो, नो नॉट एट ऑल, और म्यूज़िक सुना जा रहा है। आई विल सजेस्ट यू, अप टू यू जी, आपकी मर्ज़ी है, कोई वो थोड़ी है कि जी आपने फ़ॉलो ही करना है हर हाल में। लेकिन एक सजेशन है कि उस वक़्त अगर आप दरूद शरीफ पढ़ें तो दैट इज़ वेरी गुड। तो ये जी मसाला अच्छे से मैंने भुना, रिच किस्म का मसाला बनाया, यानी कि ज़्यादा प्याज और टमाटर की क्वांटिटी, इसमें प्याज थोड़ा था लेकिन टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखी, और इसमें आलू और मटर डाल के भुनाई इसकी मैंने स्टार्ट कर दी। तो मेन्यू था आलू मटर और बॉयल्ड एग। बेसिकली एग को इस तरह से काटा जाए ना ज़रा लंबा रख के, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब बुनाई हो चुकी थी और पानी ऐड इसमें किया है, और पानी को थोड़ा सा पकने देंगे ताकि जो कसर है गलने की आलू और मटर के अंदर वो अच्छे से गल जाएँ। और थोड़े से अंडे मैंने बीच में ऐड कर लिए थे, अगर ये मसाले के अंदर थोड़ा सा रहे ना तो उनका बड़ा मज़ा आता है। और लेकिन एक इसका वो डिसएडवांटेज होता है कि ये फिर ना बिल्कुल नरम हो जाते हैं और साथ ही मिक्स हो जाते हैं, वो फिर सही नहीं रहता। तो तरीकाकार ये होता है कि जब आप सर्व करें, खाना किसी को दें, तो उस वक्त जो है आपने उसके ऊपर जो है उसको प्लेस कैसे, खूबसूरती जो है ना वो ज़्यादा इन्हांस होती है और अच्छा लगता है, लुक्स अच्छी आती हैं उसकी ना। बेसिकली प्रेजेंटेशन के हवाले से ये चीज़ ठीक है। तो चावल बॉयल हो चुके थे। चावल जो है हमेशा खुले बड़े बर्तन में बनाएं, जिससे ज़रा चावल निखरे हुए बनते हैं, और कनी रख के चावल ना बनाएं। कनी कच्चापन होता है वो मैदे में हज़म नहीं होते। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो होते हैं ना बेचारे, वो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका बड़ा मैदा डिस्टर्ब होता है। तो बेहतर है कि आप थोड़े से हल्के से ज़रा से नरम मुलायम चावल यानी कि आप बनाएं, बहुत सख्त चावल ना पकाएं। तो ये जी चावलों के साथ ही बेसिकली इसका कम्बिनेशन है वाइट राइस के साथ, और ये आपके सामने जो है वो डिश आउट हो रहा है। इसकी खूबसूरती देखिएगा, इसके कलर्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर ये मज़ेदार और लजीज खाना था। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह का शुक्र है जी। जो व्यूवर्स मेरे इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इस कदर इजाफ़ा करें कि वो और उनकी नस्लें भी अल्लाह के राह में जो है वो दें, और खुश करें अल्लाह की ज़ात को कि भी अल्लाह के दिए हुए माल से अल्लाह की मखलूक पे खर्च किया जा रहा है। देखें जी फाइनल लुक माशाल्लाह, और दिस इज़ द टाइम टू इंजॉय योर फूड। और ये देखें चुन्नू सा आ गया पास कि जी मैं भी इसको देखता हूँ। और ये जनाब अब रात का क्लिप है, और ये बेसिकली दावत थी घर में, और मेन्यू इसका था आलू मटन, आलू गोश्त, बड़े मज़े का बना हुआ था, चांपों से भरा पड़ा हुआ था, जो सालन था इसका, और अच्छे से बुनाई करके ये बनाया गया था। ये इसकी जो कुकिंग की गई थी, जितना भी खाना था, जितना भी मेन्यू था, वो मेरी
अम्मी ने इसको अच्छे से कुक किया हुआ था खाने को, सारे खाने हर उन्होंने ही बनाए थे। और ये देखें जी फाइनल लुक है इसकी। अभी गेस्ट बैठे हुए हैं तो गरम गरम खाना जो है वो पेश किया जा रहा है। खाना जो है वो गरम खाने का ही मज़ा आता है। सालन गरम हो, चावल गरम हो और रोटी गरम हो। चावल इतने गरम ना भी हो तो थोड़ा बहुत चल जाता है नीम गरम से भी, लेकिन सालन और रोटी का, चपाती का गरम होना ज़रूरी है, फिर ही जो है ना वो मज़ा आता है। ठंडे सालन के साथ जायका ही नहीं आता उसका ना। अच्छा जी, दूसरा आइटम जो था वो था चिकन कढ़ाई, और हल्की सी इसमें ग्रेवी थी, और उसके अलावा वेजिटेबल राइस बनाए गए थे, बड़े अच्छे, बड़े नरम मुलायम और ख़ूबसूरत से ऐसे राइस मुझे पसंद हैं, और ज़्यादा मसाले ना हो। ये जनाब सलाद अपनी खूबसूरती दिखाते हुए आपको, और अब आपको डाइनिंग टेबल की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चिकन शामी कबाब और फिरनी, और जो पूरी इस डिनर की शान थे वो थे पाए। पाए हमने सर्व किए थे नान के साथ। नान बहुत मज़े के थे, नान बहुत नरम थे, और ऐसे नरम जो नान होते हैं उनके साथ पाए का, वाह क्या बात है, बड़ा मज़ा आता है। और ये रायता भी बनाया गया था साथ। एक अहम बात जी, सफाइयाँ देना, एक्सप्लेनेशंस देना, वजाहतें देना छोड़ दें। जिस बंदे या बंदी ने आप पे ट्रस्ट नहीं करना ना, जो एक दफ़ा अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा चुका है जी आप नेगेटिव ही हैं, आप गलत ही हैं, आपकी थॉट्स गलत हैं, आप दूसरों का गलत ही करते हैं, आपका हमेशा नेगेटिव रवैया रहा है, उस बंदे ने कभी नहीं आपकी सुननी ना। तो उसको एक दफ़ा आपने दी वजाहत, आपको समझ आ गई, जबकि जी रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग नहीं उसने आपको शो कराई, तो बेहतर है कि लिव हिम और हर। ओके जी, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।